आप सभी लोग जानते हैं कि 2024 यानी कि ज्येष्ठ शुक्रवार आ रहा है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 3 इलायची वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह ज्येष्ठ शुक्रवार दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते। 2024 यानी कि ज्येष्ठ शुक्रवार के दिन शुक्रवार एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है कि दैनिक जीवन में जो हम अपने छोटे छोटे कामों को करते हैं, छोटे छोटे कार्य को करते हैं, उनमें कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके चलते हमारे घर में धन की कमी आती है और हमारे जीवन में कर्जे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो अगर आपके जीवन में भी कर्जे की समस्या है, धन आपने लोगों से उधार ले लिया है, तो आपको यह लौंग इलायची वाला उपाय शुक्रवार के दिन करना है। किसी भी शुक्रवार के दिन कर लें। ज्येष्ठ के शुक्रवार को अगर आपने यह उपाय कर लिया तो मान के चलिए आपकी गरीबी निर्धनता को दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले उपाय की। 3 लौंग 3 इलायची आपको अपने पर्स में क्या बोलकर रखना है, कौन सा उपाय है, कैसे करना है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो देखिए, उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आपको यह शुक्रवार के दिन करना है। अच्छा, किस समय करना है? तो पूरे दिन में आप किसी भी समय यह वाला उपाय कर सकते हैं। उपाय को करने के लिए आपको क्या लेना है? तो आपको 3 हरी इलायची लेनी है और 3 ही आपको लेनी है लौंग, ठीक है ना? लौंग फूल वाली लेनी है, उसमें एक भी लौंग आपको टूटी हुई या फिर खंडित नहीं लेनी है। 3 लौंग 3 हरी इलायची साबुत वाली और 3 ही आपको यहाँ पर काली मिर्च के दाने लेने हैं, ठीक है ना? अब तीनों चीजों को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और अपनी मनोकामना को कह देना है। आंखें बंद करेंगे, तीनों चीजों को हथेली पर रखेंगे और मन ही मन आपकी जो भी विश है, जो भी प्रार्थना है, आपको माता लक्ष्मी से कह देनी है कि मेरे घर में धन की कमी है। हे माता लक्ष्मी, अपनी कृपा दृष्टि मेरे घर परिवार पर भी कर दीजिए। आपकी कृपा जिस व्यक्ति पर होती है, उसके जीवन में भला किस चीज की कमी रहती है, उसके घर में तो हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है। मेरे घर में भी हमेशा सुख समृद्धि का वास हो। अपनी कृपा मेरे पूरे परिवार पर हमेशा बनाए रखिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करते हुए वो तीनों चीजें, 3 हरी इलायची, 3 लौंग और 3 काली मिर्च को अपने पर समय रख लेना है। कौन से पर्स में? जो पर्स आप अपने पास रखते हैं, जिसमें आप हमेशा अपना धन रखते हैं। इतना उपाय अगर शुक्रवार के दिन कर लिया तो मान के चलिए कि आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, आपके पर्स में पैसा रुकना शुरू हो जाएगा। आपका पर्स कभी भी धन से खाली नहीं होगा। और जब यह तीनों चीजें आप अपने पास रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में, आपके हाथ में हमेशा पैसा आता रहेगा, क्योंकि यह तीनों की तीनों चीजें धन को खींचने का काम करती है। देखिए, जो लौंग होती है, आप सभी जानते हैं, नेगेटिव एनर्जी को दूर करती है। आपके आसपास हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। जो हरी इलायची है, यह माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और हरी इलायची की जो खुशबू है, इससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन हमेशा आता रहेगा और धन आने के योग बनने लगेंगे। और जो काली मिर्च है, वह नज़र दोष को दूर करती है। तो कभी भी जब व्यक्ति को नज़र लगती है ना, तब भी वह व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर परेशान रहता है और धन से जुड़ी समस्याएं, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं उस व्यक्ति के जीवन में आती हैं। तो इस उपाय को करने से आपको इतना लाभ और बेनिफिट होगा कि आप खुद ही इसका रिजल्ट देख लेंगे। तो बात कर ली शुक्रवार को किए जाने वाले पहले उपाय की, बिल्कुल चूकना नहीं है। इस उपाय को करने से जरूर करें, आप करके देख लें, इसका रिजल्ट आपको खुद पता लग जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की। कौन सा है वह दूसरा उपाय जो आपको शुक्रवार के दिन करना है? तो जो दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी का आपके घर में हमेशा वास रहेगा। देखिए, माता लक्ष्मी का एक नाम चंचला भी है, वह किसी एक जगह पर नहीं रहती हैं। और अगर आप चाहते हैं
कि माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा वास करें, श्री हरि विष्णु सहित कभी भी आपके घर को वह छोड़कर ना जाएं और कभी भी आपके जीवन में गरीबी निर्धनता लौटकर ही ना आए और हमेशा आपके जीवन में धन आता रहे, सुख समृद्धि आती रहे, लोगों को सफलता मिलती रहे। तो आपको बहुत ही छोटा सा दीपक का उपाय करना है शुक्रवार के दिन। अब यह उपाय कहाँ करना है? आपको अपने घर पर ही करना है। तो देखिए, आपको बहुत ही प्यारे से 2 दीपक लेने हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर मिट्टी के 2 दीपक लेंगे जो कहीं से भी खंडित ना हो, और दोनों दीपक के अंदर आपको गोल बाती लगानी है। गोल बाती लगाएंगे दोनों दीपक के अंदर। अब आप चाहे तो इसके अंदर तेल डाल सकते हैं, और अगर आप चाहे तो इसके अंदर शुद्ध घी भी डाल सकते हैं। दोनों दीपकों को आपको कहाँ जलाना है? शुक्रवार के दिन जलाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर, शाम के समय सूर्य अस्त होने के बाद, ठीक है ना। तो जब आप यह उपाय शुक्रवार के दिन करते हैं, अपने घर के द्वार पर आप 2 दीपक जला देते हैं, तो माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। माता लक्ष्मी आपके घर में आती है और आपके घर को छोड़कर वह कभी नहीं जाती है। देखिए, शाम के समय में माता लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती है, और जिस द्वार पर उन्हें दीपक जला हुआ मिल जाता है ना, बस वह उसी घर में प्रवेश कर जाती हैं। तो कोशिश करें कि शुक्रवार अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक ना आप जरूर प्रज्वलित करें माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के लिए। इस उपाय को करके तो देखें, शुक्रवार को आप खुद देख लेंगे कि जितनी भी गरीबी है, निर्धनता है, वह तो दूर होगी ही। धन इतना आपको अपने जीवन में मिलेगा ना कि उस धन को संभालना भी आपके लिए शायद मुश्किल होगा, क्योंकि माता लक्ष्मी जब किसी पर अपनी कृपा करती है ना, तो इस तरह से करती हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में धन के अंबार लग जाते हैं। इतना धन उस व्यक्ति को अपने जीवन में प्राप्त होता है। तो बात कर ली हमने दूसरे उपाय की, जो कि शुक्रवार के दिन करना है। अब कितने शुक्रवार? तो कोशिश करें कि यह वाला उपाय आप शुक्रवार जरूर करें, जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर को कभी छोड़कर ना जाएं और हमेशा आपके घर में उनका वास हो। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब तीसरे उपाय की कौन सा है। वह तीसरा उपाय जो आपको करना है शुक्रवार के दिन, तो देखिए, आप सभी यह बात जानते होंगे या नहीं भी जानते हैं, तो आपको बता दें कि जो इलायची होती है, सबसे पहली चीज की यह जो है, आपके शुक्र ग्रह की कारक वस्तु होती है। दूसरी चीज की इलायची जो है, ठीक है ना, यह माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। जितनी भी सुगंधित चीजें होती हैं, यह माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होती है। तो शुक्रवार के दिन इलायची का बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है। इसके बाद आपका शुक्र ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाएगा और कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। तो बहुत बार होता क्या है, जब हमारे जीवन में हमसे कुछ ना कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं कि हमसे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, या कुछ कार्य ऐसे हो जाते हैं कि हमारे घर में, हमारे जीवन में धन की कमी आने लगती है। हम परेशान होने लगते हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि हमारे घर में निर्धनता आ रही है, गरीबी आ रही है, और हमारा व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है। तो देखिए, बहुत बार कुछ ना कुछ ऐसे काम हमसे जाने अनजाने हो जाते हैं, जिसके चलते ऐसा सब कुछ हमारे जीवन में होता है। तो धन की कमी जीवन में आती ही तब है जब हमारा शुक्र या गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है। अब जो शुक्र ग्रह है हमारा, अगर वह ज्यादा कमजोर हो गया है, तो हमारे घर में ज्यादा से ज्यादा धन की कमी देखने को मिलती है। तो देखिए, धन की कमी ऐसा नहीं है कि आप उसे दूर नहीं कर सकते हैं, दूर होगी और जरूर होगी इलायची के उपाय से। शुक्रवार के दिन आपको इलायची का उपाय करना है। आपको क्या करना है, इलायची के दाने निकालने हैं। 4 से 5 दाने इलायची के आप निकाल लेंगे और जल में डाल करके आपको इन दानों को अच्छे से उबालना है। अच्छे से उबल जाएंगे, इसके बाद क्या करेंगे, छलनी से इस पानी को आप छान लेंगे। छान करके अपने जिस जल से आप स्नान करते हैं, उस जल में इस जल को मिला लेंगे और कोशिश करें कि जितने भी घर में व्यक्ति है ना, सभी के जल में थोड़ा थोड़ा मिला दें, जिससे कि घर के सभी सदस्य उस जल का स्नान कर सके। देखिए, जब आपके घर के जितने भी सदस्य हैं ना, इलायची वाले जल से स्नान कर लेंगे, तो होगा क्या, आपके घर में जितने भी सदस्य है जो इस जल से स्नान करेंगे, उनका शुक्र ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाएगा। और जैसे ही आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होगा, आपके घर की निर्धनता, गरीबी और जो कर्जे की समस्याएं हैं ना, वह बहुत तेजी के साथ दूर होती चली जाएंगी। क्योंकि धन की ज्यादा से ज्यादा कमी व्यक्ति के जीवन में आती ही तब है जब उसका कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह कमजोर हो जाता है। तो बहुत सारे लोग यह चीज नहीं जानते हैं कि हमारे जो ग्रह होते हैं, उनका बहुत बड़ा प्रभाव, ठीक है ना, हमारे जीवन पर पड़ता है। तो हमारे जीवन में कब निर्धनता आती है, कब हमारे घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं और धन की कृपा हमारे ऊपर करती हैं,
तो यह हमारे ग्रहों का भी प्रभाव होता है, तो जरूर करें। आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा और सारी निर्धनता आपके घर से दूर होगी और माता लक्ष्मी का आपके घर में हमेशा वास होगा। तो इलायची वाले जल का स्नान आप शुक्रवार को जरूर करें। 2-3 शुक्रवार करके देख ले, इसका रिजल्ट आपको खुद ही दिख जाएगा। आप खुद ही